हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके रॉय कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम एक नया चैप्टर ज्योग्राफी का है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसको आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा है टॉपिक टू कवर इंडिया लोकेशन, जिसमें हम इंडिया की स्थिति पूरे वर्ल्ड में कहाँ है, उसके अलावा इंडिया साइज आकार कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है, किस तरह है देखेंगे। फिर हम कुछ नेबर कंट्रीज हैं कि वो कैसी हैं, कहाँ हैं, कितनी हैं, वो सारी देखेंगे। चलो तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन के बारे में आप जानते हैं कि आपने गूगल मैप खोला होगा, उसमें आता है कि भाई लोकेशन भेज दे। तो वही लोकेशन हम देखेंगे कि लोकेशन को हम पता कैसे करते हैं। तो लोकेशन को पता करने के लिए हमारे पास दो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जिनको हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जिसको हिंदी में हम अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। ये दो इमेजिनरी लाइन हैं जो आपको अर्थ में आप कहां हैं उसकी प्रिसाइज लोकेशन देने में हेल्प करती है। और याद रखना, मैंने पहले ही बोला कि ये लाइन जो है वो इमेजिनरी लाइन है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। कि आप बोले उड़ते हुए अर्थ के ऊपर से कि भैया हमको तो वो लाइन दिख नहीं रही, तो वो लाइन दिखेगी नहीं, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है। ये हमने खुद बनाई है लोकेशन को प्रिसाइजली मॉनिटर करने के लिए। चलिए, तो अगर आप देखेंगे तो ये अर्थ है हमारा, कुछ ऐसा ही होता है, पूरा अच्छा मैं बना नहीं पाया, पर मान लो कि ये गोल सा हमारा एक अर्थ है, थोड़ा सा मोटा हो गया खा खा के। तो इसमें दो लाइन आपको दिख रही होगी, एक लाइन तो ये वाली जो ऐसे लेटी हुई है, ये जो आप देख रहे हैं, और एक लाइन जो आपको दिख रही होगी कि ऊपर से ऐसे आ रही है। तो ये दो लाइन हमने बस अर्थ पे लोकेशन को देखने के लिए बनाई है। एक जो लेटी हुई लाइन है जिसको आप ऐसे देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन, और एक लाइन जो आप ऐसे देख रहे आते हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर या अक्षांश, लैटिट्यूड को। तो ये जो लाइंस हैं हमको हेल्प कैसे करती है। चलिए, सपोज करो कि ये हमारा एक अर्थ है, इसमें हमने एक लाइन खींची बीच से जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर, और हिंदी में इसे ही बोलते हैं विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा को हमने बना लिया, सपोज कर लिया, इससे हेल्प क्या मिली। तो इससे हेल्प मिली कि जो ऊपर वाला एरिया, जो इस अपने बॉल खेली होगी, बॉल से आप क्रिकेट खेलते हो, वैसे बॉल मान लो एज्यूम करो, कभी कभी हम बॉल को बहुत तेज मारते हैं तो बॉल फट जाती है। तो सपोज करो वही बॉल है, हमने इसको जोड़ दिया है, तो ऊपर वाला जो इसके ऊपर गया वो बना है नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला गया है एरिया उसको बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हाँ भाई, अर्थ में दो एरियाज हैं, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर में और एक साउथ हेमिस्फीयर में। चलो, इससे हमें समझ में आ गया। पर अभी हमारे पास एक और लाइन भी खींचनी पड़ेगी जिससे पता लगे सर ईस्ट में कहां है, वेस्ट में कहां है, मुझे क्या पता। तो एक और लाइन मैंने सपोज करी, उसको बोलते हैं 0 डिग्री ही, ऐसा मान लो, ऐसे मान लो बस 0 डिग्री, क्योंकि यहां से अब देखोगे तो अर्थ दो हिस्सों में और बढ़ गया, एक ईस्ट साइड बढ़ गया और एक वेस्ट साइड बढ़ गया, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। अब इन लाइनों को मैंने जैसे बना रखा है इधर, अब आप देख रहे हो सिंपल वर्जन है कि हमने पहले नॉर्थ में बांटा, फिर साउथ में बांटा, फिर इसको ईस्ट में बांटा और वेस्ट में बांटा। बस अब इसी की हेल्प से इन्हीं लाइंस को, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा एक लोकेशन निकल कर आएगा। जैसे कि एज्यूम करते हैं, मैं इंडिया की बात करता हूं कि अगर मैं बात करूं इंडिया कहां पर है, तो देखो मैंने आपको बताया कि भाई हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से पता करना सीख लिया कि अब हम कहां हैं, कि पहले नॉर्थ में है कि साउथ में है। लॉन्गिट्यूड की हेल्प से पता लगा कि हम ईस्ट में है कि वेस्ट में है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें इंडिया की लोकेशन की, इंडियाज लोकेशन, तो जो इंडिया की लोकेशन है वर्ल्ड में, अगर हम इस ग्लोब की बात करें तो वो निकल कर आता है भैया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या निकल कर आती है बेटा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। क्यों, देखो पहली बात तो इक्वेटर से हम कहां हैं, ऊपर है, तो नॉर्थ में आ गए। और लॉन्गिट्यूड से कहां है, जो कि आपको ये दिख रही है खड़ी लाइन, इससे हम ईस्ट में है। तो इससे पता लगा कि विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड हमने ये पता कर लिया कि इंडिया की जो लोकेशन वर्ल्ड में है, जो ये पॉइंट्स आपको दिख रहा है मैंने बना रखा है, वो है नॉर्थ ईस्ट। तो यहां सवाल निकल कर आएगा कि भैया इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड मैप में कहां है, तो आपको पता लग गया कि हम कहां आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। हमने क्या क्या सीखा, दोबारा रिपीट करते हैं। हमने अभी सीखा कि भाई दो लाइंस होती हैं जो कि इमेजिनरी हैं, एक आपकी लेटी हुई लाइन है और एक खड़ी लाइन है।
जो लेटी हुई है उसको हम बोलते हैं लेटीट्यूड, और हिंदी में से बोलते हैं अक्षांश। और दूसरी लाइन जो है वो खड़ी हुई है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं देशांतर। समझ में आ गया? चलो एक सवाल है आप लोगों के लिए। सवाल ये है कि अगर मुझे अर्थ में, मैं नॉर्थ में हूं या साउथ में हूं, तो मुझे कौन से लाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड? चलो 2 सेकंड में आपके बताओ। चलो मुझे पता है आपने बता दिया होगा कि हम लोग लैटिट्यूड की हेल्प लेंगे नॉर्थ और साउथ को देखने के लिए। चलो एक और सवाल, अगर मुझे ईस्ट और वेस्ट का पता करना है तो मैं किस लाइन का हेल्प करूंगा या किस लाइन की हेल्प लूंगा? चलो बताओ। चलो जैसा कि आपने बताया ही कि इंडिया को या किसी को भी अगर ईस्ट या वेस्ट में जानना है, किसी भी जगह को, या ईस्ट में है वेस्ट में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूड की हेल्प लेनी पड़ेगी। चलो